नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अपने को सुधारें। हमें दुनियादारी का बहुत ज्ञान है, पर अपने संबंध में एक प्रकार से अनजान ही बने हुए हैं। भूगोल, इतिहास, वाणिज्य, शिल्प, कला, विज्ञान, कानून, लोक व्यवहार आदि के संबंध में हमने बहुत कुछ जाना सीखा है। उसके बल पर आजीविका कमाने और प्रतिष्ठा पाने में भी एक हद तक सफल हुए हैं, पर उस सबसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ही हैं, जिसके बिना यह सारा सीखा जाना और सिखाया जाना निरर्थक है। बाहर की जानकारी और चमक दमक के आकर्षण में हम अपने को ही भूल बैठे हैं। अपना मकान बन जाने में कितना सुविधा होगी यह कल्पना तो है, पर अपना व्यक्तित्व बन जाने से प्रगति की संभावनाएं कितनी प्रशस्त हो जाती हैं यह पता ही नहीं। घर, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और शरीर की सफाई का महत्व तो मालूम है, पर अंतःकरण की स्वच्छता के फलस्वरूप हम कितने श्रद्धाभाजन बनते हैं यह तथ्य सूझता ही नहीं। शरीर और मस्तिष्क के बलवान और सुखी बनने के लिए हर संभव उपाय करते हैं, पर आत्मबल, मनोबल, प्रतिभा, दूरदर्शिता आदि की भी कुछ उपयोगिता है, यह बात सूझ नहीं पड़ती। तृष्णा और वासना की तृप्ति में जो अधिक सुख मिलता है उसके लिए मन बहुत ललचाता है और उसे प्राप्त करने का ताना बाना निरंतर बुनता रहता है, पर यह समझ में नहीं आता कि आत्मसंतोष और आंतरिक आनंद जैसी कुछ दिव्य अनुभूतियां भी होती हैं और उनका भी अपना कुछ मूल्य होता है। अपना आपा सबसे महत्वपूर्ण है। बाहरी दुनिया में जो कुछ दिखता अनुभव होता है उसकी अनुभूतियां अपनी आंतरिक स्थिति पर निर्भर है। सूर्य चमकता रहे पर अपनी आंखें ना हो तो उसकी रोशनी से क्या लाभ मिलेगा। अंधे के लिए दिन और रात समान है। सूर्य का अस्तित्व उसे सुंदर शोभा भरी वस्तुओं का दर्शन नहीं करा सकता है। जीभ में कोई बीमारी हो जाए तो बोलने और चखने में बहुत साधन उपलब्ध होने पर भी सबसे क्या कुछ लाभ मिलेगा। कान बहरे हो जाए तो मधुर भाषण, संगीत आदि की प्रसिद्धियां संसार में भरी पूरी रहने पर भी वे अपने लिए समान ही हो गई। अपना दिमाग खराब हो जाए तो अपनी पराये सभी का व्यवहार बदलाव दूर न लगेगी और जो उपलब्धियां आज हाथ बांधे खड़ी रहती हैं उनमें से एक का भी अवसर न मिलेगा। शरीर चला जाए, प्राण निकल जाए तो समझना चाहिए कि प्रलय हो गई। न कोई हमारा न हम किसी के। जिन पर अधिकार समझते थे वे सभी पराये हो जाएंगे। उनमें संबंध टूट जाएगा और प्रस्तुत वसुधा के उपयोग करने की कोई गुंजाइश न रहेगी। जो कुछ संसार में है उसकी अनुभूति हम अपने ही मापदंड से करते हैं। गुरु ने युधिष्ठिर को भेजा कि नगर में जो बुरे आदमी रहते हैं उनका पता लगाकर लाओ। वे कई दिन घूमे और तलाश करते रहे, पर उन्हें उनमें सब में अच्छाइयाँ ही दिखी और लौटकर गुरु को अपनी असफलता बताई। दूसरे दिन दुर्योधन भेजे गए। उन्हें नगर के अच्छे आदमी ढूंढने के लिए कहा गया। कई दिन की तलाश के बाद उनने यही सूचना दी कि इस नगर में एक भी भला आदमी नहीं रहता। वैसे उस नगर में दोनों ही तरह के लोग रहते थे, पर अपने दृष्टिकोण के अनुरूप उपर्युक्त दोनों छात्रों को केवल एक ही प्रकार के लोग मिले। संस्कार जैसा भी कुछ भला बुरा दिखता है उसमें मूलतः अपना ही दृष्टिकोण काम करता है। यदि उसे सुधार लिया जाए तो विक्षोभ भरी परिस्थितियां संतोषजनक बन सकती है। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में कुछ उज्जवल पक्ष रहता है। यदि उसे ही देखा जाए तो हमें सर्वत्र शुभेच्छा और शिक्षा भरी दिखाई पड़ेगी। लोगों में जो मिलता है वह ही पर्याप्त दिखेगा और क्षोभ, असंतोष व्यक्त करने के स्थान पर उस स्वल्प दिखने वाले सहयोग की तौल बढ़ जाएगी। संसार में कांटे कंकड़ बहुत है, उन सबको हटा सकना बहुत ही कठिन है, पर यह सरल है कि अपने पैरों से जूते पहनने और बिना कांटे कंटकों से कष्ट पाए निश्चिंतापूर्वक विचरण करें। सारी दुनिया को अपनी इच्छानुकूल चलाने वाला नहीं बनाया जा सकता, पर अपने सोचने का ढंग ऊंचा उठाकर लोगों से बिना टकराए सरलतापूर्वक अपने को बचाकर रखा जा सकता है और बिना टकराए
वक्त गुजारा जा सकता है। सज्जनता के आगे दुर्जनों के भी नतमस्तक होना पड़ता है। कम से कम वे अपनी शांति भंग कर सकने में तो सफल कदाचित ही हो पाते हैं। बीमारियां बाहर से नहीं आती, हमारी आहार विहार संबंधी बुरी आदतों और प्रकृति के प्रतिकूल चलने से आती है। यदि संयमी, व्यवस्थित और प्राकृतिक जीवन जिया जाए तो प्रकृति की गोद में स्वच्छंद विचरने वाले दूसरे पशु पक्षियों की तरह हम भी पूर्णतः स्वच्छता और दीर्घ जीवन का आनंद लाभ ले सकते हैं। अपनी भूलें ही हमें बीमारियों की आग में घसीट ले जाती हैं और असह्य कष्ट सहने के लिए विवश करती हैं। अपने शत्रु तथा निंदक अधिक बनते जाते हो और मित्र तथा प्रशंसक घटते जा रहे हो तो समझना चाहिए कि इसमें केवल बाहर वालों का ही सारा दोष नहीं है। वस्तुतः अपने में कुछ ऐसी कमियां आ गई हैं जिनके कारण लोग दूर हटते, खिन्न होते और विरोधी बनते चले जा रहे हैं। विद्या से हम वंचित रह गए, शिक्षा भी नगण्य है, पर अपने निरंतर और नियमित अध्यवसाय से अपने ज्ञान अनुभव को पहाड़ की तरह ऊंचा उठा लिया। निर्धनता के लिए भाग्य को दोष देना बेकार है। मितव्ययता, दूरदर्शिता, बजट बनाकर खर्च करना और अर्थ स्रोतों से संबंध रखने वालों के साथ उदार मधुर संबंध रखने पर कोई भी व्यक्ति आर्थिक उन्नति की संभावनाएं बढ़ा सकता है। जिसे कठोर परिश्रम से प्यार है वह दरिद्र क्यों रहेगा। जो हर काम को मनोयोग पूर्वक सोच समझकर और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अच्छे से अच्छे ढंग से करता है उसे घाटा क्यों पड़ेगा और तंगी क्यों भुगतनी पड़ेगी। चिंता, निराशा, भय, शोक, आशंका, उद्वेग, आवेश आदि मनोविकारों में जकड़े हुए व्यक्ति निरंतर उदास, दुखी, क्षुब्ध और रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। पर जिसको यह मालूम है कि विवेक के आधार पर हर स्थिति में मस्तिष्क को संतुलित रखा जा सकता है और प्रतिकूलताओं से खिलाड़ियों की तरह हल्के मन से लड़ा जा सकता है, उसे हर संभावना और घटना बहुत स्वल्प महत्व की संसार में चलने वाले ढर्रे की तरह सामान्य प्रवृत्ति मात्र दिखती है। नाटक में विभिन्न अभिनय करने वाले नर जिस प्रकार खेल में प्रस्तुत किए जाने वाले हर्ष शोक के प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार इस संसार की रंगस्थली में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनमें कोई भी संतुलित मस्तिष्क वाला व्यक्ति अप्रभावित रह सकता है। मित्रों, हमें बाहर कम और भीतर अधिक देखना चाहिए। दूसरों की समीक्षा कम और अपनी अधिक करनी चाहिए। दुनिया की गतिविधियों को पढ़ने समझने से भी ज़्यादा अपनी आंतरिक स्थिति और प्रकृति को समझना चाहिए। परिवार और संसार को सुधारने से ज़्यादा अपने सुधार पर ध्यान देना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण द्वारा अपना अन्वेषण करें और देखें कि अपने गुण, कर्म, स्वभाव में क्या दोष दुर्गुण है जिनके कारण हमें पग पग पर व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रगति के पथ से बढ़ चलने के लिए जिस मनस्विता, प्रतिभा और चरित्र निष्ठा की आवश्यकता है उसमें जितनी कमी हो उसे पूरा करने के लिए क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए। अपने जीवनोद्देश्य को समझें, मनुष्य जन्म के पीछे सीपे ईश्वर की प्रयोजन को समझें, तदनुरूप विचारना बदलने और तदनुकूल कार्य पद्धति अपनाने का साहस उत्पन्न कर सके तो समझना चाहिए कि आत्मबोध का लाभ मिला और आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया।